हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज देखेंगे। हमने एमसीक्यूज और चाहे चैप्टर, आपका जो एनसीईआरटी होता है वो बेस होता है, राइट, और इसको ही आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपकी बेस बनेगी, फिर आप हायर लेवल के बुक्स पढ़ सकते हो। तो बेसिक, अगर आप आईएएस की यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, बेस एनसीईआरटी, उससे पढ़ते हुए हायर बुक को प्रेफर। तो हम उसके लिए आईएएस 2024 को टारगेट करते हुए ये इनिशिएटिव हम आपके लिए लेके आए हैं। हम एनसीईआरटी बुक प्लस आपको एमसीक्यूज भी कराते हैं। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यूज इकोनॉमी से। ओके, तो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशू। एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या होता है, बैंक बोलता है आपको पे करना है जिसका अकाउंट है, राइट, जिसका बैंक अकाउंट है। फॉर पेमेंट थ्रू द चेक, अगर चेक से पेमेंट करना है, द पेयर हु हैज अकाउंट विद द बैंक, उसका क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और आउट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो ये चीज आपको दो स्टेटमेंट बोला गया है, इससे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। कौन सा, दोनों सही है, एक सही है, ये बताना है। तो ये दोनों सही है, सी है। यस, जो पेमेंट जो चेक से होती हैं उसका अकाउंट क्या होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, और उस बैंक इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उससे कुछ अमाउंट क्या होगा, उसका कट होगा, राइट। ये है चेक के लिए, चेक हैज बीन इशू। ओके, तो ये इस प्रकार से है। इसको डिटेल में हमने एनसीईआरटी के बुक में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे आरबीआई हैं वो इशू करते हैं करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ क्या, गवर्नमेंट। ये बोली सही है। द लॉ इन इंडिया लीगलाइज द यूज ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। जो मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट है और ये लीगल है, राइट, लीगल है। एन इंडिविजुअल इन इंडिया हैज बीन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। ये क्या होता है, कोई इंडिविजुअल, कोई भी क्या होता है, कैन लीगली रिफ्यूज कर सकता है जो कि रुपीज में पेमेंट किया जाता है। ये बात सही है। तो इसका आंसर स्टूडेंट है ए आंसर। इट मीन्स आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है कि जो करेंसी नोट है वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और ये लीगल है, लीगलाइज है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। इसको ये मतलब ये लीगल करेंसी, ऐसे वर्ड है, लीगल करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। कोई भी इंडिविजुअल क्या है वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट इन रुपीज, नो, ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Collateral is an asset that the borrower own and use this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. Collateral जो होता है वो कौन करता है, गारंटी देता है कौन, बोरोवर, जो पैसा लिया है। बोरोवर मीन्स मतलब पैसा लेना। लेंडर को क्या गारंटी देता है कि कल को अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, उस कोलेटरल से वो रिफंड करा पाएगा। क्या ये बात सही है? डेट ट्रैप, एक वर्ड है, डेट ट्रैप इज अ केस वेयर परचेज द बोरोवर इन द सिचुएशन pushes the borrower in a situation. डेट ट्रैप वो सिचुएशन है जहाँ पे बोरोवर को पुश किया जाता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ रिकवरी इज वेरी पेनफुल, उसको रिकवर करना इज वेरी पेनफुल, बहुत क्या है, दर्दनाक है। तो ये बोला गया है, तो दर्दनाक है कि सही है, ये बात बोली गई है। तो देखिए, पहला बिल्कुल सही है। कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स कि मान लो बोरोवर ने क्या किया है, पैसे लिया है, बोरोवर ने पैसे लिया है लेंडर से, तो बोरोवर लेंडर के पास एज अ कोलेटरल, एज अ सिक्योरिटी रखेगा कि कल को कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो वो पे करेगा। बिल्कुल। डेट ट्रैप एक सिचुएशन होता है जहाँ पे बोरोवर को ऐसी हालत में छोड़ देता है जिसमें बहुत दर्दनाक सिचुएशन, मतलब कि उस
उसको प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट रेट दो होते हैं, इंटरेस्ट रेट को पे करने के लिए फिर से लोन लिया जा रहा है, राइट। तो ये क्या होता है, डेट ट्रैप, एक सिचुएशन, जाल में फंस जाता है, वो ट्रैप में ही फंस के रह जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, सही है, बिल्कुल सही है। इस एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज द टर्म ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंट जो हो, इन सब को हम क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट। ये बोला गया है द टर्म ऑफ क्रेडिट आर द सेम फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अनदर। ये क्या होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट सेम रहता है, ये बोला गया है। क्या ये सही है? देखिए इसका आंसर ए है, ओनली ए सही है, मतलब फर्स्ट पॉइंट सही है। टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंट सबको मिला के क्या बनता है, टर्म ऑफ क्रेडिट। लेकिन टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब लोन लेने का क्या क्या टर्म होता है, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, लाइक दैट, ओके, ये होता है। यस, ये क्या होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट डिफरेंट बोरोवर के लिए और डिफरेंट लेंडर के लिए क्या डिफरेंस होता है, राइट। ये देखिए द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अनदर। ये डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लेंडर क्या है और बोरोवर क्या है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यहाँ पे सेम बोल लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनफॉर्मल लेंडर। एक फॉर्मल लेंडर होता है, इनफॉर्मल इसको हमने पढ़ाया हुआ है। मनी लेंडर, ट्रेडर, कोऑपरेटिव, ये होते हैं आपके। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल, तो आपका क्या है, आंसर ए है। इट मीन्स आपका मनी लेंडर इनफॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं, स्ट्रक्चर्ड फॉलो नहीं किए जाते, बिल्कुल सही है। ट्रेडर भी नहीं होते हैं, ट्रेडर भी इनफॉर्मल, इनमें भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता। लेकिन कोऑपरेटिव ये रजिस्टर्ड होते हैं, अंडर आरबीआई के रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, लेकिन थर्ड गलत, इसीलिए ए आंसर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। IAS 2024 को टारगेट करते हुए गोला क्लासेस की तरफ से आपको NCERT फाउंडेशन कोर्स लाया गया है। आपको कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये बहुत मिनिमम कॉस्ट पे लाया गया है, दैट इज ओनली 24,299 में, ओके, 2,999 में आपको ये मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी का धन्यवाद।